भारत समाचार। अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव की तैयारियों में समाजवादी पार्टी ने अपने 16 प्रत्याशी घोषित करके राजनीतिक माहौल को गर्म कर दिया है। समाजवादी पार्टी की सूची देखें तो उसमें स्पष्ट है कि वो पिछड़ा और दलितों को लेकर बहुत फिक्रमंद है और उनको अधिकांश सीटें लड़ाने की कोशिश कर रही है। लेकिन तब जब अभी कांग्रेस के साथ अंतिम सहमति समाजवादी पार्टी की नहीं बनी, उसी बीच इन सीटों की घोषणा ने कांग्रेस को भी नाराज कर दिया है और कांग्रेस के प्रभारी महासचिव ने इस पर अपनी नाराजगी का खुलकर इजहार किया है। क्या इंडिया अलायंस में सीटों का बंटवारा अभी भी फंसा हुआ है और तब तक जब तक सहमति नहीं हो पा रही है, क्या ये आपस में उलझते और लड़ते रहेंगे और क्या ये भारतीय जनता पार्टी की भी राह को आसान कर रहे हैं और इनके बीच सहमति न बनना ये दिखाता है कि विपक्ष में अभी भी एकता का अभाव है। क्या ये असंगठित होकर बीजेपी का मुकाबला कर पाएंगे? आज चर्चा इसी विषय पर। बहनों भाइयों, समाजवादी पार्टी ने जब अपने कैंडिडेट्स के 16 कैंडिडेट्स की लिस्ट अनाउंस कर दी तब उसने दूसरी बार कांग्रेस को शॉक्ड कर दिया। पहली बार तब जब आरएलडी को 7 सीटें दी थी और दूसरी बार कल जब समाजवादी पार्टी ने अपने 16 प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया। इसमें फर्रुखाबाद की भी सीट है जहां सलमान खुर्शीद चुनाव लड़ा करते थे, लेकिन उस सीट पर समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित करके कांग्रेस को बड़ी असहज स्थिति में पहुंचा दिया है। लेकिन तब जब 55 या 60 हज़ार वोट ही सलमान खुर्शीद को मिले थे पिछली बार, लिहाजा उनकी दावेदारी बहुत क्षीण हो गई है जब समाजवादी पार्टी ने अपने टिकट डिक्लेयर किए। समाजवादी पार्टी पिछले 10 दिनों से एग्रेसिव चल रही है, खुलकर खेल रही है, फ्रंट फुट पर चल रही है और अपने ही साथ के सहयोगियों को कई बार बड़ा हतप्रभ कर रही है। कारण क्या है? दरअसल समय बड़ी तेजी से निकल रहा है। चुनाव का ऐलान मार्च के पहले हफ्ते में संभावित है और अभी तक इंडिया अलायंस की सीटों का बंटवारा न होना ये समाजवादी पार्टी को विचलित कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि उनकी राजनीतिक क्षमता और उनकी पॉलिटिकल स्टेक दांव पर है। ऐसे में समाजवादी पार्टी अब कांग्रेस का इंतजार नहीं करना चाहती है कि कांग्रेस नेगोशिएशन के साथ का बाहर आएगी। लिहाजा आक्रामक रवैया अपनाते हुए, फ्रंट फुट पर खेलते हुए अखिलेश यादव ने सीटों का अनाउंसमेंट कर दिया। इनमें से कई बड़ी अचरज में डालने वाली भी सीटें हैं, जैसे फैजाबाद। वहाँ से अवधेश प्रसाद दलित समाज के लीडर हैं और 9 बार के विधायक हैं, कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं। उनको अयोध्या की सीट यानी फैजाबाद की सीट से उतारा गया है। ये अपने आप में बड़ी चौंकाने वाली बात है। लेकिन कई जगह बड़े आसान प्रत्याशी भी दिए गए हैं, जैसे लखनऊ रविदास मेहरोत्रा। लेकिन अभी कई महत्वपूर्ण सीटों पर घोषणा बाकी है। आरएलडी कौन सी 7 सीटों पर लड़ेगी, इसमें भी अभी थोड़ा पेच फंसा हुआ है, लेकिन 7 लड़ेंगे ये कन्फर्म है। लेकिन अभी 1-2 सीटों का उनके यहाँ बदलाव हो सकता है। बीजेपी भी चौंक गई है कि समाजवादी पार्टी ने इतना पहले टिकटों का अनाउंसमेंट क्यों किया है। कई जगह इक्वेशंस बहुत बदल गए हैं। कैसे? आप बांदा में उठाकर देखें तो आप ये पाएंगे कि वहाँ पर शिवपूजन पटेल को टिकट देकर भारतीय जनता पार्टी के सामने समाजवादी पार्टी ने एक पिछड़ा समाज से, वो भी कुर्मी बिरादरी से कैंडिडेट दिया है, जबकि वर्तमान जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बीजेपी के हैं वो भी उसी समाज से आते हैं। काजल निषाद को टिकट देना, ये थोड़ा निषादों के लिए भी एक नया संकेत दिया गया है गोरखपुर के भीतर। लेकिन क्या इतना पर्याप्त है? शायद पर्याप्त नहीं है। यही कारण है कि कांग्रेस के प्रभारी महासचिव और यूपी के इंचार्ज अविनाश पांडे ने ओपन मीडिया स्टेटमेंट दिया है और अपनी खुली नाराजगी का इजहार किया है और उन्होंने कहा कि कांग्रेस को कमतर ना आंका जाए और सीटें वो बांट रहे हैं कांग्रेस को, जो राष्ट्रीय पार्टी है, बड़ा हास्यास्पद है। वो बयान इन्होंने क्यों दिया और अब तक कोऑर्डिनेशन कमेटी द्वारा कोई सहमति न बनाया जाना, ये बताता है कि कांग्रेस और समाजवादी के पार्टी के बीच ऑल इज नॉट वेल,
यानी सब कुछ ठीक नहीं है। क्या एक बिखरा हुआ विपक्ष, क्या एक बिखरी हुई विचारधाराओं से इकट्ठा हुआ अलायंस बीजेपी जैसी पार्टी को उत्तर प्रदेश में कोई मुकाबला दे पाएगा? आज हम चर्चा इसी विषय पर करने वाले हैं। आप कुछ स्टेटमेंट सुन लें, उसके बाद हम डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। इस प्रकार से नामों की घोषणा करना कोई ऐसा समझौता हुआ ही नहीं है, जो मैं इस पर सिरे से नकारता हूँ। सामने से अगर कुछ हिडन एजेंडा अगर क्लियर दिखता है कि अगर कोई हिडन एजेंडा इस प्रकार से हो और उसको लेकर अगर समाजवादी पार्टी कार्य कर रही है, तो जो भी लोग कांग्रेस की ओर या इंडिया गठबंधन की ओर काफ़ी आशा और उम्मीद से देख रहे हैं, कांग्रेस उसमें एक जिम्मेदार राष्ट्रीय पार्टी की हैसियत से निश्चित रूप से इस चीज़ को नहीं होने देगी। होगा और कोशिश होगी कि भारतीय जनता पार्टी का सफाया उत्तर प्रदेश से हो। पहले उत्तर प्रदेश में जितने भी चुनाव हुए, उन सभी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बड़े पैमाने पर बेईमानी की। 2022 का चुनाव जनता ने समाजवादियों को जिताया था, लेकिन बेईमानी करके परिणाम उन्होंने अपने पक्ष में कर लिया। गठबंधन की दुर्गति हो गई है इस समय। कोई टांग खींच ले जा रहा है, कोई हाथ खींच ले जा रहा है, कोई गर्दन खींच ले जा रहा है, कोई पैर तोड़ ले रहा है। तो ये स्थितियां हैं और मैं समझता हूँ अस्वाभाविक जहाँ गठबंधन हुआ करते हैं, गैर सैद्धांतिक गैर वैचारिक रूप से ऐसे गठबंधन होते हैं, वो लंबे समय तक टिक नहीं सकते, चल नहीं सकते। तो बहनों भाइयों, आज की परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बीजेपी से आनंद दुबे, समाजवादी पार्टी से सुनील साजन, अरुण राजभर एसबीएसपी से हमारे साथ मौजूद हैं। मेरे साथ प्रदीप सिंह उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता, रोहित अग्रवाल राष्ट्रीय लोकदल से और एमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता और उत्तर प्रदेश के इंचार्ज आसिम वकार और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। तो सबसे पहले स्क्रीन पर लिया जाए सुनील साजन को। बहुत शुक्रिया आपका सुनील जी, हमें समय देने के लिए। अभी कांग्रेस के जो महासचिव हैं और उत्तर प्रदेश के इंचार्ज हैं, उन्होंने बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं आप लोगों के ऊपर। आपने निश्चित उनका बयान अभी सुना होगा। आपका कोई अगर हिडन एजेंडा है तो वो कांग्रेस पूरा नहीं होने देगी। ऐसा असहमति आप लोगों के बीच क्यों है? देखिए, हमारे और कांग्रेस के बीच कोई झगड़ा नहीं है। हम कांग्रेस और राष्ट्रीय लोकदल मिल करके उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को हरा रहे हैं, क्योंकि भाजपा की एक तरफ तैयारी आप देख लीजिए ब्रजेश जी, क्योंकि आप वरिष्ठ पत्रकार हैं और जमीन तक हकीकत आप उत्तर प्रदेश की जिले जिले और विधानसभा स्तर तक जानते हैं। तो जो बीजेपी की तैयारी है, जो बीजेपी के कार्यक्रम चल रहे हैं, उसमें बीजेपी को आप तभी हरा सकते हो जब आपकी भी तैयारी उसी स्तर की हो। तो समाजवादी पार्टी लगातार बूथ पर, ब्लॉकों में, सेक्टर के जो हमारे प्रभारी हैं उनसे और विधानसभा वार लोगों से, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी खुद भी लखनऊ में मिल चुके हैं। मुझे लगता है कि 2-4-10 लोकसभा बची होंगी, बाकी सबसे बात कर चुके हैं। हम लोग लगातार ब्लॉक स्तर पर, बूथ पर काम कर रहे हैं। ब्लॉक का कर चुके हैं, अब बूथ पर पीडीए का जो पखवाड़ा चल रहा है, हम लोग काम कर रहे हैं। तो बीजेपी को हराने के लिए उसी की स्टाइल पे लड़ना पड़ेगा। अविनाश पांडे कोई सामान्य नेता नहीं है और वो अपने हाईकमांड के प्रतिनिधि हैं उत्तर प्रदेश में। अगर वो कोई स्टेटमेंट देते हैं तो ये बेहद गंभीर बात है। और उन्होंने कहा कि अगर समाजवादी पार्टी का कोई हिडन एजेंडा है तो कांग्रेस उसे पूरा नहीं होने देगी। दूसरा, आपके टिकट बंटवारे को उन्होंने हास्यास्पद करार दिया। और तीसरा कहा अभी कोई अंतिम बात ही नहीं हुई है। अच्छा, हम तीनों बात का जवाब दे रहे हैं। पहला तो ये कि जब टिकट बंटवारे पर समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और राष्ट्रीय लोकदल के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात हो गई, 7 सीटें ओके हो गई। कांग्रेस से लगातार बात हो रही है। मुझे लगता है कि जो यूपी के प्रभारी हैं, इनको अपने राष्ट्रीय नेतृत्व से पूछना चाहिए कि ये सही है या गलत है। अगर हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने एक्स पर लिख करके कहा कि सौहार्दपूर्ण बातचीत में 11 सीटें कांग्रेस को गई हैं, अगर कोई आपत्ति होगी और किसी सीट की डिमांड होगी, कहीं जीत सकते होंगे, तो राष्ट्रीय नेतृत्व तो आपस में बात कर लेगा। हम कुछ बोल दें, पर राष्ट्रीय नेतृत्व ही तो है। अविनाश पांडे राष्ट्रीय नेतृत्व ही हैं। क्या इनके ऊपर अखिलेश जी की बात खड़गे जी से या राहुल गांधी से हो रही है, ऐसा आप कहना चाहते हैं? और ये लोग लूप में नहीं है कहीं? मुझे तो ऐसे ही लगता है
कांग्रेस के जो लोग बयान दे रहे हैं गठबंधन को लेके, सीट शेयरिंग को लेकर के, वो लोग शायद ये नहीं जान पा रहे हैं कि दोनों पार्टियों के बीच जो बातचीत चल रही है सीट को लेकर के, कौन लड़ेगा, कैसे जीतेगा, इस समीकरण पे, तो उस पर शायद अनभिज्ञ हैं ये लोग। एक असहज रिश्ते में रहना ये आपको चुभ नहीं रहा? नहीं, कहां असहज है? अरे हमने तो बड़े मन से 11 सीटें दे दी हैं, कहां असहज है? वो असहज है ना, उन्होंने तो स्टेटमेंट दिया है ना। अच्छा, वो असहज हैं ब्रजेश जी। मैं आपके कार्यक्रम में केवल ये कह सकता हूं, जब मध्य प्रदेश का चुनाव हो रहा था तो हम मांगने गए थे कांग्रेस से कि भाई हमको दे दीजिए, हम लड़ लें, क्योंकि ये आप भी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में क्या कांग्रेस हमको देगी या समाजवादी पार्टी कांग्रेस को देगी। मुझे लगता है आपके करोड़ों दर्शक सुन रहे होंगे, वो जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में कौन किसको देगा। तो अगर ये साफ साफ आप क्यों नहीं दे रहे हो, ये बंद बंद में क्यों करो? कह दो कि मध्य प्रदेश में जो फार्मूला लगा, हमने तो फिर भी यहाँ बेहतर फार्मूला लगाया। नहीं, मध्य प्रदेश का फार्मूला उत्तर प्रदेश में नहीं चल रहा है। उत्तर प्रदेश में फार्मूला चल रहा है कि कौन भारतीय जनता पार्टी को किस सीट पर हरा सकता है। और वो हमने आपके एक कार्यक्रम में, एक डिबेट में हमने कहा भी था कि भाई भाजपा को हराने के लिए 5 लाख वोट की जरूरत है या नहीं है, या केवल गठबंधन किसी को लड़ा देगा वो भाजपा हार जाएगी। तो अगर 5 लाख वोट का इंतजाम कांग्रेस किन सीटों पे कर सकती है और किन प्रत्याशियों के साथ कर सकती है? तब तो आप उस दिन कह रहे थे कि अमेठी और रायबरेली बस हो गया, आपने खुद 11 सीटें दे दी। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि कांग्रेस और आपका गठबंधन कौन सी 11 सीटों पर 5 लाख वोट का दावा करता है? देखिए, कांग्रेस बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, और हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी का आप इतिहास देख लीजिए, बसपा के साथ गठबंधन हुआ हो या कांग्रेस के साथ विधानसभा में गठबंधन हुआ हो, हमारे नेता बड़े मन से, बड़े दिल से गठबंधन करते हैं। और इस गठबंधन में भी भाई हम तो आपके कार्यक्रम में कह रहे हैं 11 के बाद भी अगर कोई 1-2 सीटें ऐसी होंगी जहां कांग्रेस कह सकती है कि हम इस समीकरण में भाजपा को हरा रहे हैं, उसमें समाजवादी पार्टी विचार करेगी। अपर लिमिट, अपर कैप्शन 13 का है, में भाजपा को हराना है। अपर कैप्शन 13 का है, 1 या 2? अब देखिए, आप 2 से शुरू हुए, पार्टी 11 पहुंच गई। हमने कहा सीट बंटवारा, अरे मैं थोड़ी बांट रहा हूं, मैं तो संभावनाएं टटोल रहा हूं। आप पिछली बार 2 कहे, मैंने माना, आपने 11 दिया, मैंने माना। अब आप कह रहे हैं चलो 1-2 और दे देंगे। अरे क्या कांग्रेस कटोरा लिए खड़ी रहेगी आपके सामने? राष्ट्रीय पार्टी है। थे कि आप झगड़ा जरूर कराएंगे, तो हम झगड़े के मूड में नहीं, हम तो समझौते ऐसे दे रहे हो कि 1-2 सीट और दे देंगे, बशर्ते वो बताएं हमें कि कहां वो लड़ेंगे। क्या मतलब कांग्रेस का तो आप मजाक बना रहे हो अपने ही पार्टनर का? चाहते हैं कि हम बिना उनसे पूछे और बिना समीकरण के कह दें कि अच्छा, क्या हम राष्ट्रीय लोकदल से कहते हैं कि आप पूर्वांचल लड़ लो, पश्चिम मत लड़ो? भाई राजनीति में यही होता है, कौन कहां जीत सकता है, कौन कहां मजबूत है, कौन बीजेपी को कैसे हराएगा, इसमें कांग्रेस। तो 2009 में वो 21 सीटें जीत कर आए थे। टीवी पर क्यों बात करना? आप हल्के में ले रहे हैं कांग्रेस को। 2009 में उनकी परफॉर्मेंस देखिए आप। अब ब्रजेश जी, अगर 2009 की बात करेंगे हम, फिर कांग्रेस का कोई नेता कह देगा कि 88 की बात कर लो, तब तो हम ही कहीं नहीं लड़ पाएंगे उत्तर प्रदेश में। इतना क्यों खिसियाते हो जब कांग्रेस का नाम आता है? तो नहीं, कांग्रेस के हम मददगार हैं, कांग्रेस के हम साथ हैं, हम क्यों खिसियाएंगे? मन में टीस है आपके कांग्रेस को लेके? कोई टीस नहीं है कांग्रेस को लेके। हमारी पार्टी ने, नेता ने तय किया है कि कांग्रेस के साथ मिल करके उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। कांग्रेस क्या तय करेगी है कांग्रेस। मैं प्रदीप सिंह को इनवाइट करता हूं, यूपी में कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। प्रदीप जी, आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मेरा पहला प्रश्न है कि ये क्या चल रहा है आप लोगों के बीच? नहीं ब्रजेश जी, देखिए, जहाँ तक गठबंधन की सीटों का सवाल है, निश्चित तौर पर हमारे शीर्ष नेतृत्व के बीच लगातार बातचीत चल रही है। 2 कमेटियाँ बनी हुई हैं। हमारी तरफ से मुकुल वासनिक जी, सलमान को लेकर एक टीम बनी हुई है, उधर से प्रोफेसर राम गोपाल जी की टीम बनी हुई है। निश्चित तौर पर आने वाले समय में आपको एक निश्चित आंकड़ा मिलेगा। निश्चित आंकड़े के साथ इंडिया गठबंधन आपको सीटों के बंटवारे की अविनाश पांडे कौन है फिर?
नहीं, हम बात आ जाने दीजिए। लेकिन जिस तरीके से हमेशा जब भी सीटों के बंटवारे का अनाउंसमेंट होता है तो हमारे दोनों शीर्ष नेता एक साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। आज पहली बार जब ऐसी स्थिति आई, जब दोनों दलों के नेता नहीं बैठे, तो हम कहीं असहज जरूर हुए। लेकिन एक बात तय है कि हम जिस विचारधारा को लेकर चल रहे हैं और इस पूरे देश में जिस विचारधारा को लेकर चल रहे हैं, एक तरफ संविधान को समाप्त करने वाले लोग खड़े हैं, दूसरी तरफ संविधान को मानने वाले लोग क्लैरिटी खड़े हैं। जानना चाहता हूँ, क्या सुनील साजन की पार्टी आपके साथ कोई जुल्म ज्यादती कर रही है, अत्याचार कर रही है? नहीं, देखिए, साफ और स्पष्ट है कि आने वाले समय बहुत ये सौहार्दपूर्ण कैसे अभी कह रहे थे कि 2 पे बात शुरू हुई थी, हमने तो 11 भी दे दिया और बहुत कहेंगे तो 1-2 और दे देंगे। क्या हालत कर दी इन्होंने आपकी? हमें लगता है साजन जी का ये बयान नहीं था, लेकिन अगर इस तरह की सुना नहीं क्या? नहीं, हमें लगता है साजन जी अभी भी स्पष्ट है कि साजन जी का ये बयान नहीं है कि 2 दे रहे थे, 11 दी। अभी सुना नहीं। अभी ये उन्होंने कहा कि ब्रिजेश जी आप ये कह रहे थे कि 2 सीटों की वो बात खुद कह के गए थे उस दिन की 2 सीट के अलावा अमेठी रायबरेली के अलावा 5 बता दो। आप कहोगे मैं पुराना उनका बयान निकाल दूंगा, वो अपने बयान से हट नहीं पाएंगे फिर। निश्चित तौर मैंने पर चैलेंज करो है रखा है सभी चुनौती रजिस्टर में लिखा की हुआ। बात नहीं है। निश्चित तौर पर हम एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन कहीं असहज स्थिति आ जाती ये है। हिडन एजेंडा क्या है जो अविनाश पांडे कह रहे थे? अब हिडन एजेंडा की बात देखिए, कहीं न कहीं जब ऐसी स्थिति, जब मीडिया के माध्यम से सीटों का अनाउंसमेंट होता है तो कहीं स्थिति असहज जरूर होती है और इस पर हमारे राष्ट्रीय महासचिव का बयान आता है। लेकिन ये बात स्पष्ट है कि हम आने वाले दिनों में जिस तरह हमारे नेतृत्व के बीच में वार्ता चल रही है, आपको एक अच्छी स्थिति में एक स्पष्टता चाहता हूं, क्या अविनाश पांडे राष्ट्रीय नेतृत्व का हिस्सा नहीं है जिसका जिक्र छाती ठोक के अभी सुनील साजन कर रहे थे? हमारे राष्ट्रीय ऊपर बात हो रही है, तो नीचे वाले क्या झाड़ू लगाएंगे? ऊपर नहीं बात हो रही। क्यों अभी बोला उन्होंने? कहो तो दोबारा कह लो। राष्ट्रीय महासचिव हम उत्तर प्रदेश में हमारे प्रभारी हैं और निश्चित तौर पर वो हमारे नेता हैं। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जिन लोगों के पास सीट बंटवारे के अलायंस की वार्ता की जिम्मेदारी है, वो श्री मुकुल वासनिक जी हैं, सलमान खुर्शीद जी हैं और दूसरी तरफ प्रोफेसर राम गोपाल जी हैं। बातचीत चल रही है। आपको 2-4 दिन में आपको एक निश्चित आप तो अपनी ही पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रभारी को डिमीन कर रहे हो। नहीं, कतई नहीं, बिल्कुल। देखिए, जब वो आपका तो समझ ही नहीं आता, इतना क्या डिफेंसिव हो इनके सामने भाई? नहीं, निश्चित तौर पर आप ये मानिए कि जिस तरीके से, बस एक बात है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमें, मैं आपके लिए उनसे 10 सवाल पूछा, दोनों नेताओं को साथ मिलकर करनी चाहिए। जब इस तरह की बातें निकल कर आती है तो कभी कभी हमें लगता है प्रेशर टैक्टिस भी होती है। ओके, किसकी एक सेकंड किसकी प्रेशर टैक्टिस? अब ये लग रहा होगा कि आपके समझौते पर कुछ ऐसी बात होगी, लेकिन ये बात तय है। ये दबाव में ले रहे हैं ना आपको? बात ये तय, यही तो मैं कह रहा हूँ, ये आपको प्रेशर में ले रहे हैं। बात ये तय है कि आने वाले समय में 2 से 3 दिन के अंदर आपको एक निश्चित और एक स्वस्थ फार्मूले मैं बता रहा हूँ, इनके जैसे इरादे दिख रहे हैं मुझे, ये 1-2 से ज्यादा बढ़ेंगे नहीं। दिमागी रूप से तैयार हो जाओ, इनकी इरादे ठीक नहीं लग रहे हैं। मैं तो देखो आपकी तरफ से पूछ रहा हूँ सवाल। निश्चित तौर पर आप एक अच्छे फार्मूले के साथ हम आपके बीच में होंगे और आपको इन आंकड़ों की सूचना हम लोग सबसे पहले देंगे। ठीक है, मैं आनंद दुबे को इनवाइट करता हूं, क्योंकि आप सब लोगों को लड़ना उन्हीं की पार्टी से। दुबे जी, आपका स्वागत है। ये सब इकट्ठा हो गए ना तो आपके लिए बड़ी मुसीबत करने वाले हैं। और देखिए, ये सब एक हो रहे हैं। हम टिकट भी बांट लिया, सीटों पे कैंडिडेट भी डिक्लेयर कर दिए। नहीं ब्रिजेश जी, ये इकट्ठा हो जाए, ये हम शुभकामना देते हैं इनको, लेकिन लक्षण तो नहीं दिख रहा है। वो कहते हैं ना कि बाएं से उड़ के दाईं दिशा को गरुण गया, कैसा शकुन हुआ कि बरगद उखड़ गया, और लेकर उमंग संग चले थे हंसी खुशी, पहुंचे नदी के घाट तो मेला उजड़ गया। और देखिए ब्रिजेश जी, ये जो इंडी गठबंधन, सो कॉल्ड इंडी गठबंधन था ना, उस पे राहुल काल लग गया है। अब इसकी शुरुआत देखिए, पश्चिम बंगाल में ममता दीदी ने क्लियर कर दिया, वहां पंजाब में भगवंत मान ने क्लियर कर दिया, बिहार की स्थिति आपने देख ही ली। अभी राहुल जी की यात्रा उसके आसपास ही थी, तभी वहां हो गया सारा काम, और उत्तर प्रदेश बचा हुआ है। जब रात है ऐसी मत वाली, तब सुबह का आलम क्या होगा। पहले दिन जब यह गठबंधन बना, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा और हमारे पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं ने कहा कि देखिए, ये जो डिब्बा आपको दिख रहा है ना, इसकी जो पैकेजिंग है वो कुछ और है, अंदर जो माल है वो कुछ और है, और जब आप खोलेंगे तो निकलेगा कुछ और।
अभी आपने सुना कि सुनील साजन जी ने कहा कि मध्य प्रदेश में इन्होंने क्या किया, वहां हम मांग रहे थे, यहां ये मांग रहे हैं। तो अखिलेश जी ने स्पष्ट कर दिया है, समाजवादी पार्टी ने स्पष्ट कर दिया है कि कांग्रेस जो है वो मांगने वाली बन के आए तब तो चलेगा, बराबरी में आके हम नहीं बैठने देंगे। आज बड़ी स्पष्ट इज्जत रूप से दे रहे हो जान लीजिए, समाजवादी ये इन्होंने पार्टी को, स्पष्ट कर अच्छा दिया लग रहा है कि ये कांग्रेस वालों को टाइट कर रहे हैं? नहीं, वो सुनील साजन हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं ना, इसलिए हाँ, तो वो लग रहा है आज बड़ी खुशी और हो रही इज्जत है तो हम कि हमेशा देते हैं हम ही समाजवादी टाइट कर रहे थे, अब पार्टी तो ये भी आ गए साथ में। नहीं ब्रजेश जी देखिए, और अब आप देखिए कि अखिलेश जी ने जैसे उम्मीदवार घोषित किए, जो पीडीए का नारा दे रहे थे एकदम सही घोषित किए। पीडीए में देखिए इनका पहला मात्रा था परिवार, इन्होंने क्लियर कर दिया कि ये जो 16 आए हैं उसमें हमारा परिवार रहेगा, पीडीए में परिवार फर्स्ट है। उसके बाद उन्होंने कांग्रेस को एक संदेश दे दिया है कि ये इंडी गठबंधन नहीं, ये यूपी में कोई इंडी गठबंधन नहीं, आप देश भर में इंडी गठबंधन जो आपको बनाना है बनाइए, उत्तर प्रदेश में आपको अखिलेश यादव जी के बैनर तले चुनाव लड़ना है, कोई इंडी गठबंधन नहीं। यहां अखिलेश जी आज किधर से खेल रहे हो भैया? चुनाव लड़ना है। नहीं, मैं कहां खेल रहा हूं ब्रिजेश जी, आपके साथ में कैसे खेल, आपकी डिबेट में मैं कहां खेल पाता हूं। मैं तो बस एक जो मेरे दिमाग में आया मैं वो वही विश्लेषण कर रहा हूं। लेकिन एक ना डॉक्टर बशीर बद्र ने बड़ी अच्छी बात कही थी कि दादा बड़े भोले थे, सबसे यही कहते थे कुछ जहर भी होता है अंग्रेजी दवाओं में। अब ये राहुल जी और अखिलेश जी दोनों लोग बड़े पढ़े लिखे लोग, अंग्रेजी माध्यम से पढ़े लिखे लोग हैं जी, और इनको गठबंधन करना है उत्तर प्रदेश में, इसीलिए ये समझ नहीं पा रहे हैं कि हम क्या करें क्या ना करें। आपने गौर से अगर इनकी लिस्ट देखी हो तो अधिकांश इनके कि कैंडिडेट्स पिछड़ी समाज से हैं और कई जगह तो उन्होंने आपको काउंटर किया, जिसका जिक्र मैं ओपनिंग स्टेटमेंट में कर रहा था। आपके लिए मुश्किल होगी? आप अपने कैंडिडेट्स के चयन में अब फिर सावधानी बरतेंगे या फिर आपको अपना फार्मूला बदलना पड़ेगा? नहीं, हम इनके वजह से ना अपनी रणनीति बदलेंगे ना कोई फार्मूला बदलेंगे। हमारा अपनी रणनीति अपना फार्मूला है। उत्तर प्रदेश की जनता ये अच्छी तरह से जानती है कि समाजवादी पार्टी ने पिछड़ों के नाम पर, दलितों के नाम पर, अल्पसंख्यकों के नाम पर हमेशा उत्तर प्रदेश को धोखा देने का काम किया है जी। और इनके इस धोखे को उत्तर प्रदेश ने समय समय पर महसूस किया है जब ये सत्ता में आए। जी, हमारे साथ जुड़े रहिएगा, डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। रोहित अग्रवाल मेरे साथ मौजूद हैं, राष्ट्रीय लोकदल के प्रवक्ता हैं। रोहित जी आपका स्वागत है। 7 सीटें मिल गई? हाँ ब्रिजेश जी, मैं तो आपके चैनल पे ही बता के नाम चला गया बता दो भाई साहब। नाम भी समय आने दीजिए, अभी हमने आपको नंबर्स बताए हैं। क्या नंबर्स बताए हैं, सीट नहीं बताई भाई साहब? और मैं तो पिछली बार आपको कहा था आपके सूत्र बड़े मजबूत हैं। सवाल तो खत्म होने दो, आप तो आज पता नहीं मतलब जवाब से भरे पड़े हो, उत्तर से भरे पड़े हो। मेरा पहला प्रश्न ये है कि क्या वो 7 सीटें आपको कंफर्म हो गई? ब्रिजेश जी, हम आपको अनाउंस कर चुके हैं। हमारे दोनों नेता मिले थे, माननीय अखिलेश यादव जी और माननीय जयंत चौधरी जी। लखनऊ में मुलाकात हुई थी और उसके बाद दोनों नेताओं ने अपनी मुलाकात अनाउंस की थी स्वयं ट्विटर के माध्यम से। और मैंने आपके चैनल पर बैठ के मैंने स्वयं आपको बताया था कि भाई 7 सीटें कंफर्म है। अरुण राजभर जानना चाहते हैं कि वो 7 सीटें कौन सी हैं? अरुण राजभर पहले मंत्री कब बनेंगे उसकी तारीख जाने। अरुण राजभर इंडिया गठबंधन के अंदर की सीटें ढूंढना की काम ना करें और अपनी सीट बताएं कि कितनी मिल रही हैं। भाई यहाँ तो बहुत सीटें मांग रहे थे, कह रहे हैं कि जिनकी खुद की सीटों का ठिकाना नहीं वो हम पर कैसे आरोप लगा रहे हैं? नहीं, मुझे मैसेज हमारी तो सीटें बिल्कुल कंफर्म है, 7 सीटें, और हम तो 80 सीटों पे इंडिया गठबंधन के साथ तथास्थ खड़े हैं। पर अरुण राजभर बताएं कि वो कहाँ पे चुनाव लड़ने जा रहे हैं, कहाँ की तैयारी कर रहे हैं, कहीं सीट वीट मिल रही है, भारतीय जनता पार्टी से कोई बातचीत हो रही है? बीजेपी को लड़ाएंगे, आपके पेट में दर्द क्यों है? हाँ तो ये बताएं ना भाजपा वाले, एनडीए वालों से भी कभी पूछ लिया करिए विजय जी, खाली इंडिया वालों से ही पूछेंगे। एनडीए वालों से भी तो पूछिए कि अपने सहयोगियों को कितनी सीटें दे रहे हैं, अनुप्रिया पटेल को कितनी दे रहे हैं। एनडीए वालों से पूछिए जो 38 दल वो का दलदल लेके घूम रहे हैं, उनसे पूछिए कि अनुप्रिया पटेल को कितनी देंगे, संजय निषाद को कितनी देंगे, अरुण राजभर जी को कितनी देंगे, उनसे भी तो एक बार जानकारी करिए। और 2-4 दल और उत्तर प्रदेश से अगर इनके साथ हो तो उनको कितनी देंगे, क्योंकि इनके साथ तो जो दल है उनके तो नाम भी नहीं पता कि कौन सा दल है इनके साथ। तो ये तो आपको पूछना चाहिए एनडीए से कि भैया ये 38 दल के दल कोई मुझे बता रहा था दोबारा मीटिंग ही नहीं की। कोई मुझे बता रहा था कि बिजनौर में आपको मना कर दिया है सपा ने।
पता नहीं ब्रिजेश जी, मुझे तो पता नहीं, मुझे तो बिजनौर मना कर पता भी दिया नहीं है कि बिजनौर हमारे खाते में आई थी। मुझे नहीं पता कि कैसे जो है ये अरुण राजभर जी को और आनंद दुबे जी को पता चल जाता है कि बिजनौर हमारे खाते में आई थी। भाई हमारे खाते में जो आया है उसकी लिस्ट हम प्रेस नोट के माध्यम से बिल्कुल ढोलक पीट के आपको बताएंगे। ये कांग्रेस वाले कह रहे हैं, कांग्रेस वाले थोड़ा सा मुंह फुलाए हैं। नहीं ठीक है, देखिए लोकतांत्रिक गठबंधन जहां भी होगा वहां पे बात कहने की आजादी होगी। अब अरुण राजभर अगर मुंह फुला लें तो फुला के अपने घर में बैठे रहे, मंत्री पद की। अरे कुछ जिलों तक सीमित पार्टी 7-7 सीट लेके चली गई, कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, उसको कुछ नहीं मिलेगा क्या? ब्रजेश जी, हमने देश को प्रधानमंत्री दिया है, तो इसलिए ये कहना कि कुछ जिलों की पार्टी 7 सीट ले गई, मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं हमारा भी अपमान है और कहीं ना कहीं जनता का भी अपमान है, क्योंकि राष्ट्रीय लोकदल निरंतर जनता के प्रति पूरी तरीके से तटस्थ है और जनता के प्रति संकल्पित है। हमने जनता के मुद्दों के लिए कभी समझौता नहीं किया। हमने निरंतर जब भी हमको मौका मिला है, हमने जनता के लिए काम किया है, जनता के लिए संघर्ष किया है। और आज आउट ऑफ टर्न बीरेन जी पहले बोलेंगे। 1 सेकंड रुक जाइए, आज बीरेन जी कुछ कहना चाहते हैं, पहले मैं उनकी बात ले लूं, फिर आसिम वकार साहब के पास विस्तार से चर्चा करेंगे। और आसिम भाई के दोस्त अरुण भी हैं, तो आज बेहतरीन चर्चा होने वाली है। लेकिन बीरेन जी कुछ कहना चाहते हैं बीच में। बीरेन जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि सपा ने ये जो लिस्ट अपनी घोषित की है, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा है और क्या असर है, और ये कांग्रेस क्यों नाराज चल रही है? ब्रजेश जी, कांग्रेस अपने युवराज की ब्रांडिंग में लगी हुई है और वो आसाम, सिलीगुड़ी, बंगाल और बिहार इधर चल रहा है मामला। और अगर वार्ता हो रही है तो कांग्रेस के जो नंबर 2 के नेता हैं, वो कल रात में मायावती से ऐसी सूचना मिली कि दिल्ली में 5 घंटे तक अशोक गहलोत की मीटिंग चली। कांग्रेस 35 सीटें शायद चाह रही है उत्तर प्रदेश में, लेकिन उसकी हैसियत आज की तारीख में अगर आप देखो तो लोकदल से भी ज़्यादा बड़ी नहीं है। बहुत देर से आप उसको चढ़ा रहे राष्ट्रीय पार्टी बटाकर, लेकिन उत्तर प्रदेश में लोकदल के पास 9 विधायक हैं, कांग्रेस के पास 2 हैं और 1 सांसद उनके पास लोकसभा का, इनके पास राज्यसभा का है। तो आरएलडी तो उनसे बड़ी पार्टी है। और कांग्रेस के नेता बड़े बड़े बयान देते हैं, वो खाली बयान दे सकते हैं, क्योंकि बातें बिगाड़ना, भ्रम पैदा करना, ये सब बातें बहुत आसान हैं, लेकिन बड़बोलेपन से कुछ होने वाला नहीं है। कांग्रेस उस पहलवान की तरह है जो जवानी के दिनों में बड़ा चैंपियन था और अब बूढ़ा हो गया, लेकिन वो ये बात मानने को तैयार नहीं है क्योंकि ताकत कम हो गई। वो कह रहा है अभी भी हमारे अंदर वही ताकत है जो जवानी में थी। तो ये कैसे संभव है? उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने 11 सीटें घोषित कर दी, उसमें फर्रुखाबाद की चर्चा आपने की, लेकिन फैजाबाद पर भी एक क्लेम कर रहे थे जहां निर्मल खत्री इनके सांसद रहे एक बार, अभी 2014 वाले में शायद थे वो सीट भी वहां अवधेश प्रसाद के लिए दे दी। लेकिन आप नीतीश कुमार के एनडीए में जाने का इम्पैक्ट देखिए कि आधा दर्जन कुर्मी लोगों को टिकट दिया गया है, उनके समाज के लोगों को। तो ये अखिलेश यादव भी कोई गुणा भाग कम नहीं कर रहे हैं, वो भी तैयारी में है। अब इनका गठबंधन ना हो रहा है वो अलग बात है, लेकिन आप ये जान लीजिए कि दांव पेच खेलते खेलते कांग्रेस बहुत कमजोर हो चुकी है। अखिलेश यादव ने अगर इनका गठबंधन तोड़ा या टूटा तो फिर बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, फिर कांग्रेस क्या अपने दम पे कितना हासिल कर लेगी? तो क्या अब ये आम आदमी पार्टी भी अलग हो चुकी है? तो आखिर कांग्रेस चाहती क्या है, कैसे गठबंधन चलाना चाहती है? जी आज देखिए, अभी तो अखिलेश यादव ने एक काम यह किया कि भाई बदायूं में जहां स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी सांसद है वहां पर धर्मेंद्र जी को टिकट दे दिया। और जो बताते हैं कि पहले स्वामी प्रसाद यादव के मौर्य के दामाद रहे हैं, डॉक्टर साहब को फर्रुखाबाद में टिकट दे दिया। अब ये तो माना जाए या तो कि स्वामी प्रसाद मौर्य की पोजीशन पार्टी में खत्म हो गई है और अब अलग तरीके से उनके बारे में देखा जा रहा है। तो बहुत सारी चीजें हैं। और एक चीज कही जाती है,
पुलिस में घूसखोरी के लिए जी कि नजराना, शुक्राना, मेहराना, हकराना और जबराना, ये कांग्रेस वही पुतारू है कुछ नहीं, और इनको घूस 5 प्रकार से चाहिए। तो समस्या इस बात की है कि आप अपना कद इतना छोटा रखिए कि आपके साथ सभी लोग बैठ सकें, इतना बड़ा ना रखिए कि आप जहां पर कुछ नहीं है वहां भी लोग आप चाहो कि आपके सामने खड़े रहें। तो थोड़ा से अंतर को समझना है, क्योंकि आपको अगर सरकार बनानी है तब जी। वैसे इस लिस्ट के बाद एक सवाल ये आया कि अखिलेश यादव और शिवपाल यादव क्या लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, और लड़ेंगे तो कहां से लड़ेंगे। अखिलेश यादव ने सपा छोड़कर गए लोगों की सीट पर भी कैंडिडेट घोषित कर दिया जो कांग्रेस में गए, जैसे लखीमपुर खीरी में रवि वर्मा, उनकी बिटिया को उन्होंने पिछली बार टिकट दिया था, तो अब की बार भी उन्होंने उत्कर्ष वर्मा को दे दिया। तो ये पीडीए का अपना एक चल रहा है। लेकिन एक अच्छी बात और बताएं, ये हेमंत सोरेन 40 घंटा गायब हो गए थे, उनके यहाँ ईडी छापा चल रहा है। लेकिन एक और रोचक बात है कि हेमंत के पिता शिबू सोरेन भी एक बार 10 दिन गायब हो गए रहे जब वो कोयला मंत्री रहे जी। और तब कांग्रेस की सरकार में वो कोयला मंत्री थे, तो वो 10 दिन तक नहीं मिले, ढूंढे गए। तो ये तो बहुत कोई नई बात नहीं है जो वहां हो रहा है। बहरहाल सियासत का जो तकाजा है खासतौर से उत्तर प्रदेश में, वो एक दूसरे को दोनों की जरूरत है। इसलिए ये कूदे फांदे चाहे जितना, आखिरी में करेंगे गठबंधन। और उस पर कुमार विश्वास का एक बड़ा अच्छा शेर है, आप सुनिएगा कि कोई पत्थर की मूरत है और किसी पत्थर में मूरत है, लो हमने देख ली ये दुनिया कितनी खूबसूरत है, और जमाना अपनी समझे पर मुझे अपनी खबर ये है कि तुम्हें मेरी ज़रूरत है, मुझे तेरी ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपने छोटी से ही शेर में बहुत बड़ी बात कह दी। बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद ग्राउंड जीरो से अपने इनपुट और ऑब्जर्वेशंस हमें उपलब्ध कराने के लिए। बहन भाइयों, आसिम वकार को मैं आमंत्रित करता हूं इस परिचर्चा में। वकार साहब, मेरे पास 2 सवाल हैं आपके पास। एक तो उत्तर प्रदेश में ये जो विपक्षी एकता है, इसमें बड़ी असहमतियां हैं, एक दूसरे के प्रति तंज है, टीस है, नाराज़गी भी है, लड़ना ये चाहते हैं इकट्ठा होकर बीजेपी से, लेकिन इनमें आपस में ही इतनी खींचतान है। और दूसरा जो प्रत्याशियों की लिस्ट आई, इसको लेकर भी कई सवाल उठ रहे हैं। आपकी पार्टी और इस पर आप क्या ओपिनियन रखते हैं? सर, एक शेर से मैं भी शुरुआत कर दूं। अरे सर, सुरेंद्र राजपूत को मैं मिस कर रहा हूं, होते तो मुशायरा होता। नहीं, बात मुशायरे की नहीं है। एक शेर है कि कोई रिश्ता बनाकर मुतमईन होना नहीं अच्छा, मोहब्बत आखिरी दम तक ताल्लुक आजमाती है। अच्छा, मतलब ये नहीं है कि गठबंधन हो गया तो हो गया, वो हर लम्हा आजमाएगी। और एक इसके बाद स्टार्टिंग करने जा रहा हूं कि परेशान है वो सब झूठा इश्क करके, अब क्या करें, अब वफा करने की नौबत आ गई। देखिए, सारी बातें तो इतनी देर से हो गई हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि मैंने आपके चैनल पर ये कहा था कि कांग्रेस को जीतने वाली, जिन पे जीता जा सकता है, वो सीटें अगर सपा देगी तो 2, इसके ऊपर नहीं देगी। समाजवादी पार्टी कांग्रेस को जो सीटें देगी, उनकी 100 में 100% गारंटी ये होगी कि वो हारी जाएंगी। मतलब समाजवादी इनको वही सीटें देगी जिस पर समाजवादी पार्टी को खुद पे ये गारंटी होगी कि वो सीट हार जाएंगे समाजवादी वाले। अभी तो हमसे कह रहे थे झगड़ा लगा रहे हो, अब तो आप पेट्रोल लेके खड़े हो। नहीं, मैं साबित कर रहा हूं ना। हाँ, साबित करो। बात पेट्रोल की नहीं हो रही है, बात किसी और चीज की नहीं हो रही है। मैंने कहा कि समाजवादी जिस सीट को गारंटी से हारेगी वही सीट कांग्रेस को देगी। बाकी जो कह रहे हैं ना 2 और दे देंगे, अच्छा, ये वो 2 वाली जो मैंने अभी कहा आपसे कि जीत सकने वाली सिर्फ 2 ही सीटें देगी। मैंने उस दिन आपके चैनल पे कहा था कि मिनिमम 2, बहुत अगर रिक्वेस्ट करके 5। आप तो बहुत सीटें बता रहे थे कि कानपुर भी दे देंगे,
और कौन कौन सी सीटें जहां हार जाए कांग्रेस? हाँ हाँ, सुनिए सर, मैंने तो कहा था गाजियाबाद दे देंगे, मैं कहा था सीतापुर ले लो। देखिए, मसला ये नहीं है कि हम सीटें जीतने वाली हारने वाली वो नहीं है। मैं अब आपके चैनल पर एक ऐलान और कर रहा हूं कि ये भी पॉसिबल है कि कांग्रेस और समाजवादी का अलायंस ही ना हो उत्तर प्रदेश में। ऐसा कैसे कह सकते हैं जबकि दोनों गले मिलने को तैयार हैं? नहीं, बात गले मिलने की नहीं हो रही है भाई। वो सीटें ऐसी दे रहे हैं जो हार जाएं गारंटी से, तो कांग्रेस क्यों लेगी इनसे? जब सीटें 10 लेकर हारना ही हारना है तो 80 भी क्यों ना लड़ा जाए? आप बात को समझिए, राजनीति तो समझिए ना भाई। समाजवादी कह रही है कि हम ऐसी सीटें इनको देंगे 11 कि जो ये उल्टे खड़े हो जाए तब भी हार जाए। तो मतलब यही हिडन एजेंडा है जो अविनाश पांडे कहना चाह रहे हैं? सर बात समझिएगा, जो मेरी अपनी अकल कहती है, जो छोटी सी तुच्छ अकल मेरी है। अरे नहीं, आपको बड़ा अप्रिशिएट करते हैं वो सुनील साजन, तो आभारी रहते हैं जब आप डिबेट में रहते हैं। मेरी अकल ये कहती है कि 11 सीटें हारने वाली सीटें लेने से बेहतर है कि 80 पे लड़ा जाए। इसलिए आज जो ये मैं बता रहा हूं आपसे, जो सीटें घोषित कर रहे हैं लोग, इससे अब मुझे यकीन ये हो रहा है 99.9% कि कांग्रेस का और सपा का गठबंधन उत्तर प्रदेश में नहीं होगा। क्या दोनों के हाथ में चाकू और दोनों गले भी मिलना चाहते हैं? आप एक चीज देखिएगा, लड़ाई लड़ना है केंद्र सरकार से, लड़ाई लड़ना है बीजेपी को हटाने की, हराने की, लड़ाई लड़ना है मोदी को प्रधानमंत्री पद से गिराने की। और अभी पूरा साल देख लीजिए, सपा कांग्रेस, बसपा कांग्रेस, सपा, टीएमसी, नीतीश, अरविंद केजरीवाल, ये सब आपस में लड़ रहे हैं। ये अभी बीजेपी से कहां लड़ रहे हैं? आप भी तो समाजवादी पार्टी से लड़ रहे हो। आज आपके सदर का एक ट्वीट आया है, मैं बताऊं या फिर आप खुद बताएंगे? नहीं, बता दीजिए आप। उन्होंने तो कहा कि राज्यसभा की सीट घोषित हो रही हैं, समाजवादी पार्टी वाले अल्पसंख्यकों को दे नहीं रहे हैं, आप कोई भैया से मांग के दिखाए। नहीं, बिल्कुल सही कहा उन्होंने। ये तो तंज कस रहे हैं, ये भी तो आप उन्हीं से लड़ रहे हैं। बिल्कुल सही कहा। मुझे वो दौर याद है जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी 2012 से 17 के बीच में, तो 40 एमएलसी बनाए थे और 40 में से 36 यादव थे। इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते। जब 40 में 36 यादव बना सकते हैं तो आपको 3 मिल रही हो, 4 मिल रही हो, कम से कम आप मुसलमानों का 100% वोट लेने की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 5 से 6 करोड़ मुसलमान है और 5 से 6 करोड़ मुसलमान का वोट लेने के बाद आप क्या राज्यसभा की एक सीट भी नहीं देंगे? आप कौन होते हैं ये डिमांड करने वाले सपा से? हम मुसलमान होते हैं। क्या करेंगे आप? हमारा धर्म चेंज करा देंगे, या अखिलेश जी हमारा धर्म चेंज करा देंगे, या हमारे पर रिपोर्ट लिखा देंगे, या हमारे पे एफआईआर करा दी जाएगी कि हमने मुसलमान के लिए राज्यसभा की सीट मांगी? आप बीजेपी से नहीं, सपा से नहीं, लड़ते दिख रहे हैं। या हमारे घर पे गुंडे भेज दिए जाएंगे? भाई बीजेपी से बात समझिएगा, बीजेपी हमारी खुली दुश्मन है। और सपा? तो सपा साबित करे कि दुश्मन नहीं है। मैं पूछ तो रहा हूं आपसे, क्या करेंगे? हम कह रहे हैं आप मुसलमानों के लिए इस प्लेटफॉर्म पर बोल रहे हो कि अपनी पार्टी के लिए? 10 राज्यसभा सीटों का नॉमिनेशन होना है 15 फरवरी से पहले। हाँ। समाजवादी के हिस्से में, इनकी विधानसभा के जो इनके विधायक हैं उसके हिसाब से इनके हिस्से में 3 लोग राज्यसभा आएंगे। अब 3 राज्यसभा में ये मुसलमान, मैं तो एक मांग रहा हूं ना, और वोट तो हम इनको पूरा दे रहे हैं। तो ये इनकी पार्टी तय करेगी ना कि मुसलमान को दें, किसी को दें। आप इस बात का कंपल्सन इन पर क्यों थोप रहे हो? अरे सर, इनकी पार्टी क्यों तय करेगी? वोट मुसलमान का ले रहे हैं, मुसलमान के लिए सीट मांगना गुनाह है? आप कह दीजिए हाँ गुनाह है। साजन साहब से कहला दीजिए गुनाह कर रहे हैं हम, कहला दीजिए, मैं बैठा हुआ हूं, ये कह दे, कहला दीजिए इनसे नहीं देंगे ये। आप कहलाइए इनसे, भाई मुझे बताइए तो क्यों नहीं देंगे मुसलमान को? क्यों दें? सारी लड़ाई मुसलमान वोट नहीं, क्यों दें? आपसे मतलब नहीं, अब समाजवादी प्रवक्ता से कहलाइए। आपकी आप कारण पूछो ना, क्यों दें भाई? आपकी नहीं सुनेंगे क्योंकि हम पूरा वोट दे रहे हैं इनको, उत्तर प्रदेश में पूरा वोट दे रहे हैं। जिसके पास 1% वोट नहीं यूपी में, वो कह रहा है कि समाजवादी पार्टी सीट तय कर दे। आपके पास क्या है? सर हमारे, आप मुसलमानों को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, आप अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। सर मुसलमानों का वोट इनके पास है, आप पूरी लड़ाई समाजवादी की तरफ से क्यों लड़े ले रहे हैं? मैं तो पूछ रहा हूं सर, आपको केवल मैं कह रहा हूं सुनील साजन साहब से कहला दीजिए कि मुसलमानों का हक नहीं बनता है, मुसलमानों को नहीं देंगे। ठीक, मैं उनसे निश्चित पूछूंगा। और अब जरा अरुण से बात कर लूं, फिर उनसे आपको कनेक्ट करता हूं और आज इस पर फैसला करा दूंगा आपका और उनका।
पिछली बार भी वो कुछ आपके लिए ऑफर लेके आए थे, पता नहीं आप लोग आपस में बात किए कि नहीं किए। ओपन लाइव उन्होंने आपको ऑफर दिया था। मेरे साथ अरुण राजभर मौजूद है। अरुण, थैंक यू, आपने बड़ा पेशेंसली वेट किया। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये अलायंस में फिर से असहमति बन गई है, क्या कारण आप मानते हो? इनके बीच सहमति का रास्ता क्यों नहीं निकल रहा? कैसे सहमति बनेगा? अभी वीरेंद्र जी कह के चले गए कि कुछ है या नहीं है, तो सहमति कहां से बनेगा? अब ये पहले भी ये लोग कह चुके हैं कोई अस्तित्व नहीं है, कोई जनाधार नहीं है, कोई संगठन नहीं है, और हम 1 बजे तक इंतजार किए, हमें पैदल वापस कर दिए हैं। किसका बीपी? ये बात तो पहले बीच में मत बोलो वकार साहब। वकार साहब कह रहे हैं कि अरुण का बीपी डाउन है। नहीं, वकार साहब क्या करेंगे? वकार साहब अपनी बात करें। वकार साहब के बारे में हमें क्या चर्चा करना? जिनका खुद का कोई जमीन नहीं हो और वो दूसरे को उंगली उठाए और दूसरे पे छींटाकशी करे, तो वो पहले अपने गिरेबान में जाके हमें वो सलाह ना दे। हम अपने सलाह के बारे में, हम अपने सपा से 2 सवाल कर लिया आसिम वकार ने, तो आपको बड़ा परेशानी हो गई? नहीं, हमें क्या परेशानी हो गई? हमें कोई परेशानी? हम तो अलीगढ़ में देखा ना, अपने 50,000 की संख्या जब जुटाया तो कितने लोगों के पेट में दर्द हुआ। हाँ, देखा मैंने, भीड़ तो आई थी। बंजारा वर्ग है उत्तर प्रदेश में, भीड़ तो थी, ये तो मानेंगे। राजनीतिक भागीदारी क्यों नहीं मिली? सामाजिक भागीदारी क्यों नहीं मिली? शैक्षणिक हिस्सेदारी क्यों नहीं मिली? उनके बारे में विकास के रास्ते क्यों नहीं बनाए गए? यही तो बात माननीय ओम प्रकाश राजभर जी कर रहे हैं कि उस वर्ग को भी लंबे समय तक केंद्र की सरकार, प्रदेश की सरकारें रही हैं, लेकिन उस वर्ग को, बंजारा वर्ग को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का किसी ने आवाज नहीं उठाई। उन गांवों को राजस्व गांव घोषित करने की कोई मांग ही नहीं किया। लेकिन बात कौन कर रहा है? माननीय ओम प्रकाश राजभर जी कर रहे हैं। अर्कवंशी वर्ग के लिए माननीय ओम प्रकाश राजभर जी कर रहे हैं। नाई वर्ग के लिए माननीय ओम प्रकाश राजभर जी। पैनल पे बैठे तमाम लोगों ने कहा कि आपको तो कुछ मिला ही नहीं, अभी तक सीटें नहीं बटी हैं आपकी। देखिए, नहीं देखिए, मिलने ना मिलने इनको हम क्या बता देंगे कि हमको क्या मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है? यही कह रहे हैं रोहित बार-बार की पूछो पूछो पूछो। रोहित भाई हमारे मित्र हैं, वो खुद जान रहे हैं कि हमारा उत्तर प्रदेश में कुछ बचा नहीं है, सब राममय हो गया है, और राम के नाम पर जनता एकदम तैयार है वोट देने के लिए। वो उनको भी पता है कि वो अस्थियों पर लड़ जाएंगे आपके लिए, क्योंकि एनडीए जो मजबूती से काम कर रहा है, धरातल पर काम कर रहा है। अभी आप कन्नौज में देखेंगे सुहेल से भारतीय समाज पार्टी रैली करने जा रही, अभी हम सहारनपुर जा रहे हैं, फिर उसके बाद हम उत्तर प्रदेश के तमाम पश्चिम के इलाकों में। एक बार आपने मुझसे कहा था डिबेट में कि छड़ी खड़ी रहेगी चुनाव में, अभी कायम है? अब खड़ी तो है। नहीं, बिल्कुल खड़ी है। हम अपने कारवा बढ़ा रहे हैं, और जैसे जैसे कारवा छड़ी का बढ़ रहा है, जितनी मजबूती से खड़ा हो रही है छड़ी जी, उतनी तेजी से विपक्ष के दलों में पेट में दर्द। बहुत शुक्रिया आपका अरुण जी, बने रहिए डिबेट का। दर्द का नतीजा देखते रहिए। खाली ओम प्रकाश राजभर जी को गाली दी जा रही है, दूसरे राउंड में तमाम तरह की बातें किए जा रहे हैं। दूसरे राउंड में आपके बाकी भी जवाब हम सम्मिलित करेंगे। सुनील साजन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। साजन जी, आपको आसिम वकार के साफ उठाए हुए सवाल का साफ जवाब देना चाहिए। जी ब्रजेश जी, मैं वकार साहब का भी जवाब दूंगा, और हमारे बड़े भाई हैं प्रदीप सिंह जी, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। मैं पहले प्रदीप सिंह जी के बारे में या कांग्रेस के बारे में या अपने गठबंधन के बारे में आपके कार्यक्रम के माध्यम से ये कह सकता हूं, आज भी जो बैठक हुई है बहुत सकारात्मक बैठक हुई है। कांग्रेस के पद से कहा गया है कि उनके कुछ बड़े नेता हैं जो लड़ना चाहते हैं, तो समाजवादी पार्टी ने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की तरफ से कह दिया गया कि अगर कोई ऐसा है तो उनको एडजस्ट किया जाएगा, उनका सम्मान रहेगा। और बाकी जो इनके सर, सेकंड राउंड आते आपकी भाषा कुछ बदली हुई दिख रही है, बोल रहे हैं, उसमें कोई हकीकत नहीं है। आपकी भाषा कुछ बदली हुई दिख रही है सेकंड राउंड में। नहीं, बदली हुई नहीं, क्योंकि मैं वो बता रहा हूं कि जो अभी हमारे और कांग्रेस के बीच बात हुई, और बात होने के बाद जो निकला है, जो हमारे नेता ने तय किया है। अब आ जाइए आप वकार साहब पे। ये अब मैं इनको रोक नहीं पा रहा हूं, वरना अब ये सीधे पूछने लगेंगे आपसे। देखिए, वकार साहब बड़े भाई हैं हमारे, और उनकी मजबूरी है कि जिस उत्तर प्रदेश के वो प्रभारी हैं, उस उत्तर प्रदेश में 95% से ज्यादा मुसलमान समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा है, तो वो केवल अपनी बात कर रहे हैं अपनी पार्टी को बचाने के लिए। तो मुझे लगता है कि आपको कहने की जरूरत नहीं है। नहीं, मुसलमानों के लिए अगर एक राज्यसभा सीट मांग ली तो आप उनके वजूद पर सवाल उठाओगे? नहीं, वजूद पे नहीं, वजूद पे नहीं। हम वजूद पे अगर सवाल उठाते तो क्यों कहते कि ये बड़े भाई हैं?
हम इनका बड़ा सम्मान करते नहीं, आप करो 95 तो हम ही को मिलता है, अरे इनको भी मिलता है। 95% हमको मिलता है, बात वो खुद चुका तो हक मांग रहे हैं भाई 95 वालों के लिए, आंकड़े हैं। तो हक दो उनको आप। नहीं, अरे तो इनके कहने पे देंगे। हाँ, क्या पिछली बार राज्यसभा गए तो उसमें क्या मुसलमान नहीं थे? इनसे पूछिए, क्या पिछली बार एमएलसी ये कह रहे हैं कि ये बताओ इस बार हक दोगे कि नहीं दोगे? मैं कह रहा हूं कि पिछली बार का राज्यसभा देख लीजिए, इस बार का देख लीजिए। अगर ये अपना कोई बताना चाहे तो आप कार्यक्रम में बता दे, हम अपने नेता से अनुरोध कर लेंगे कि अच्छा, वो सीधे आपसे बात करना चाहते हैं, मैं खुद ही हट जा रहा हूं, सीधे पूछना चाहते हैं। नहीं, बात करो आप। नहीं, देखिए, सबसे पहली बात तो नहीं सर, सीधे पूछना। देखिए, साजन साहब ने कहा, सुनील भाई ने कहा कि आसिम वकार यूपी के प्रभारी हैं, फिर भी मैं आपको बता दूं, मैं उत्तर प्रदेश का MIM का प्रभारी नहीं हूं, और अगर मैं प्रभारी होता तो नाक में नकेल डाल दी होती। किसके? मैं राजनीति करने आए हैं हम लोग, हम राजनीति कर रहे हैं। हमको अगर हम प्रभारी होते तो आप लोग को मालूम पड़ जाता हम प्रभारी हैं। मैं आपको 10 मिनट उत्तर प्रदेश में धूम होती। नहीं, आप मूल सवाल से भटक गए। मूल सवाल ये है, मैंने छोटा सा सवाल पूछा कि 5 करोड़ मुसलमान उत्तर प्रदेश में, 5 करोड़ मुसलमान है, 5 करोड़ में अगर हम एक राज्यसभा मांग रहे हैं आपसे मुसलमानों के लिए, तो आप उसमें भी हाँ ना करने में आपको इतनी तकलीफ हो रही है? बोलिए सुनील भाई, सुनील जी बोलिए। आप कौन होते हैं मांगने वाले? क्या पिछली बार जब समाजवादी पार्टी ने राज्यसभा भेजा तो आपने मांगा था, या जब पिछली बार इस बार आप पार्टी ने एमएलसी बना के भेजा तो आपने मांगा था? इस बार समाजवादी ये जवाब तो बड़ा करारा दिया सुनील जी ने। सर, मैं बता दो रहा हूँ, बड़ा करारा जवाब दिया सर। आप बोलिए सर। पिछली बार भी हमारे परसेंटेज सुनील जी, आप के सुन हिसाब लीजिए। से, नहीं, सुनील जी सुन लीजिए। मुसलमानों के परसेंटेज के हिसाब से पिछली बार भी हक नहीं दिया था, और इस बार भी आप 3 राज्यसभा देने जा रहे हैं, उसमें अगर आप नहीं देते हैं तो ये तो मुसलमान उत्तर प्रदेश में देख रहा है ना। आप यहाँ जो दिल चाहे बोलो वकार साहब, लेकिन हम सड़क पर उतर कर आपके खिलाफ मांगेंगे, बोलेंगे कि भाई आप क्यों राज्यसभा नहीं दे रहे? अच्छा, सुन लो, मुसलमान वोट क्यों दे रहे? उनका जवाब सुन लो, बोलिए। वकार साहब, आपकी बातों से ये लग रहा है कि जो समाजवादी पार्टी चाहती है आप उसके पक्ष में हैं, कि पूरे देश में जाति जनगणना हो जाए, सबकी गिनती हो जाए और सबको सर मुद्दा ना बदलो सर, इसी पे रहो सर आप। तो सबकी भागीदारी पे है ना। इनकी वाली बताओ सर, ये कह रहे हैं मुसलमानों को दो। ब्रजेश जी, हम समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, हम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम तो सभी जाति धर्म की बात करते हैं। हमारी प्राथमिकता में पीडीए है। हो गई तसल्ली? हमें तो पहले से पता था सर, हो गई तसल्ली? मुझे पहले से पता था उत्तर प्रदेश की आवाम को ये सुनाना चाह रहा था, मैं उसने सुन लिया। सरकार में आएंगे तो सरकार की ठीक है, मैं आनंद दुबे को इनवाइट करता हूं परिचर्चा में। आनंद दुबे जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में जिन मुद्दों को लेकर आप लोग राजनीति कर रहे हैं, जो लड़ रहे हैं जिन मुद्दों को लेकर, उनमें आप ये पाते हैं कि जो अपोजिशन का अलायंस है वो आपके सामने बड़ी चुनौतियां प्रस्तुत कर रहा है? नहीं, ये एक दूसरे के लिए चुनौती बने हुए ब्रजेश जी, हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के लिए कांग्रेस चुनौती और कांग्रेस के लिए समाजवादी पार्टी चुनौती। देखिए ना अभी लगातार किस तरह की चीजें चल रही है। आप सब लोग शेरो शायरी कर रहे हैं तो मुझे भी एक शेर याद आ गया इन दोनों के लिए, कि हम ही को कत्ल करते हैं, हम ही से पूछते हैं वो, शहीदे नाज बतलाओ मेरी तलवार कैसी है। तो समाजवादी पार्टी का कांग्रेस से कुछ इसी तरह का रिश्ता है। और मैं स्पष्ट कर दूं कि चाहे कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी हो, ये दोनों को पता है कि उत्तर प्रदेश में सभी सीटों पर इनको चुनाव हारना है। ये चाहे कोई समीकरण, वशीकरण, ध्रुवीकरण, जितने भी करण कारण है लगा के देख ले, क्योंकि जनता इन दोनों की हकीकत को भली भांति जानती। पर आप अपने सहयोगियों को सीट क्यों नहीं बांट रहे? ना आपने अपना दल को दिया, ना निषाद पार्टी को दिया, और हमारे दोस्त राजभर जी तो इंतजार ही कर रहे हैं अभी। नहीं, देखिए एनडीए में इस तरह की चीजें नहीं होंगी जिस तरह से इनके यहां चल रही है। जब सूची आएगी सबकी सहमति से आएगी, सबसे बातचीत के बाद आएगी, और जिसको जितनी हिस्सेदारी तय होगी, जिसको जितनी बातचीत हमारा शीर्ष नेतृत्व करेगा उस हिसाब से आगे बढ़ेगा। छड़ी चुनाव में खड़ी होना चाहती है, कोई आपत्ति है आपको? नहीं, आप ये छड़ी तो हमेशा सहारा का काम करती है। छड़ी ने हमेशा सबको सहारा दिया है और सबके साथ रही है। अब दुर्भाग्य यह है कि बहुत से लोग छड़ी का सम्मान नहीं कर पाए। हम छड़ी का सम्मान करते हैं,
हम सबका सम्मान करते हैं। उनका और किस यही तरह वजह से है सम्मान करोगे? कि शपथ NDA उनको में नहीं करा रहे हो, अभी सीट तक उनको नहीं दे रहे हो, कौन सा सम्मान उनका कर रहे हो आप? नहीं, देखिए, अरुण भाई हो, इनकी पार्टी हो, इनका पूरा सम्मान है। और इसीलिए यह आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन को पूरा करने के लिए समर्थ उत्तर प्रदेश, विकसित उत्तर प्रदेश और इनका भी तो कुछ विकसित विजन भारत है, के आपका लिए विजन तो लगातार ये प्रयास पूरा कर रहे हैं, लगातार चल रहे हैं। छड़ी का विजन कब पूरा होगा? नहीं, बिल्कुल, ये हमारे साथ हैं, हम इनके साथ हैं और साथ मिलकर आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ते रहेंगे। 6-7 महीने से और यही जब सुना रहे हो, जरूरतें होंगी कुछ उसके नई बात हिसाब से बता दो चलते उनको, रहेंगे। कुछ नई बात बता दो 6 महीने से। लेकिन एक चीज ब्रजेश जी, एक चीज बहुत स्पष्ट है कि अभी जो वातावरण उत्तर प्रदेश में बना हुआ है, आपने कहा, देखिए, इंडिया में इंडी गठबंधन जो भी है, इसमें जो भी इनके यहां चल रहा है, क्या एनडीए से किसी भी हमारे घटक दल ने किसी तरह की कोई बयानबाजी की, किसी तरह का कोई असंतोष दिखाया? इसका मतलब है कि हम सब एक विजन को लेकर क्लियर कट है, हम एक दूसरे के साथ हैं, बोले एक किससे दूसरे के साथ बेचारे? चल। और एक बड़ी क्या बात जो अभी कहें ये इस स्थिति में है नहीं कि बोले, नहीं, बोलना तो बहुत चाहते हैं, नहीं, कहें क्या? नहीं, अरे ब्रिजेश जी, अब बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक बात है। प्रदीप बोलने जी की कुछ जरूरत कहना ही चाहते हैं, मैं पड़ेगी। उनको इनवाइट करता हम हूँ। सब साथ हैं, सब साथ प्रदीप चल जी, रहे हैं। सहमति बन पाएगी? एक चीज ब्रिजेश जी, एक छोटी अच्छा प्लीज, सी, लेकिन 10 सेकंड 10 प्लीज। सेकंड। और अभी आसिम भाई ने और सुनील साजन जी ने ये मुसलमानों की बड़ी बड़ी बातें की। हम पर ये आरोप लगाते हैं, बड़ा लेकिन मजा आज आया मैं आपको तो। बता दूं, आज भी उत्तर प्रदेश के विधान परिषद में आज भी समाजवादी पार्टी से ज्यादा मुस्लिम विधान परिषद सदस्य भारतीय जनता पार्टी के हैं 4। सर मैं जवाब देना चाह रहा हूं। सर एक सेकंड रुक जाएंगे। मुसलमान की बात की ना इन्होंने, एक लाइन में बोल देता हूं। भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को लाकर अपने के यहां डंप कर देती है। ना आप मुसलमानों को इज्जत देते हैं और ना उनका हक देते हैं। प्रदीप सिंह, आपके केंद्र में शहनवाज हुसैन साहब गायब हैं, मुख्तार अब्बास साहब गायब हैं। बिहार से एक नेता को आप लेकर आए, साबिर अली साहब को। रजा और दानिश अंसारी नहीं दिख रहे हैं? नहीं, साबिर अली साहब को लेकर आए, उनको आप बीजेपी ज्वाइन कराई, उनको जीरो कर दिया आपने। साबिर अली साहब को जीरो कर दिया, शहनवाज को जीरो कर दिया, साहब जीरो हो गए। सर आप लोग आपस में ना उलझे सर, टाइम कम है, सबकी बात आनी है। प्रदीप सिंह, सहमति बनेगी कि नहीं बनेगी? आनंद जी प्लीज। इंडिया गठबंधन में निश्चित सहमति है, सहमति बनेगी। और इंडिया गठबंधन की हम बात कर रहे हैं, जिस तरीके से अहंकारी रूप से भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, जिस तरह से अपने एलआई पार्टनर का अपमान करती है, हमें लगता है कि अगर जो जरूरत उन्हें आज बिहार में पड़ी, जिस तरह की बात है आज राजभर जी के साथ इनको आगे चलने में पड़ रही है, तो निश्चित तौर पर इन्हें अपने गिरेबान में देखना चाहिए, इंडिया गठबंधन की तरफ नहीं। रोहित, ये तो अरुण कह रहे थे कि आपकी पार्टी का तो कुछ है ही नहीं है, ऐसा क्यों कहा इन्होंने? अरुण जी हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, हमने इसीलिए इंडिया गठबंधन के अंदर 2 सीटों का प्रोविजन करके रखा है। हमको किसके पता है लिए? एक सेकंड, किसके लिए? एसबी के लिए, क्योंकि हमको पता है कि भारतीय जनता पार्टी इनको कभी सम्मान नहीं देगी। भारतीय जनता पार्टी इनको लेके तो चली गई है, परंतु इनको सम्मान कभी नहीं देगी, इनको मंत्री कभी नहीं बनाएगी। तो चुनाव से पहले जब ओम प्रकाश राजभर जी वापसी करेंगे तो उनके लिए 2 सीटों का प्रोविजन है। खा के आप उन्हें वापस लोगे? गालियां तो भारतीय जनता पार्टी ने खाई थी, बनारस की रैली की गाली याद दिलाऊं क्या आपको? नहीं, हम लोग को कभी गाली नहीं दी, हम लोग का बहुत सम्मान करते हैं। ओम प्रकाश राजभर जी जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, पिछड़ों के नेता हैं और बहुत सम्मान करते हैं। ये कब से हुआ? इतनी इज्जत बख्श रहे हो, कुछ तो जैसे बिहार में लग रहा मुझे। नहीं, जैसे बिहार में खेला हुआ है वैसे यूपी में भी खेला होगा। विजय जी, बस देखते आइए, टीवी में कोई खेलता नहीं है। 80 की 80 सीटें इंडिया गठबंधन पूरी मजबूती से भारतीय जनता पार्टी को हराने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी का घमंड टूटेगा। जिनको लग रहा है ना कि यूपी जागीर है उनकी, उनको पता चलेगा कि यूपी जागीर नहीं है। यूपी की जनता के मुद्दे उठाने वालों के साथ यूपी की जनता खड़ी हुई है। धर्म के नाम पे, ध्रुवीकरण के नाम पे नहीं खड़ी है। अरुण कुछ कहना चाहे? अरुण, ये आप लोग का पर्सनल है या फिर कुछ अंदर खाने पका रहे हो? इतना रोहित खुल के सम्मान से आपके लिए बोल रहे हैं, इनका मुंह तो जब खुला तो कुछ अप्रिय ही बोले आपको। आज तो इज्जत बख्श रहे हैं पूरी। कुछ भी बोला जाए, टीवी पर कुछ भी बोला जाए, यहाँ बड़ी बड़ी दावे भी किए जाएंगे कि ये है वो है, ये कर लेंगे, 80 जीत लेंगे, ये कर लेंगे। हकीकत जनता ने तय करती है। ये 2 सीट का जो ऑफर वाली बात है, कोई खुला इतना कह रहा है, वो भी अधिकृत आदमी, ये बात मुझे समझ में नहीं है। हमारे तरफ से समाजवादी पार्टी से ले लें 2 ठो एक्स्ट्रा, वो तो मांग रहे हैं ना 12 ठो, लेकिन उनको 7 ठो मिल रहा है। पता नहीं वो 12 बजे तक रहेगा कि 12 बजे के बाद बदल जाएगा कि वो देर रात तक वो फिर
कम हो जाएगा वो उसकी कोई गारंटी नहीं सर है। इनका हमने ये देखा दांव है कहीं आपकी कि आप निष्ठा पर सुबह- सवाल न उठा दे उधर उस साइड में। नहीं नहीं ऐसा ये कुछ रोहित नहीं ने है, बड़ी ये चालाकी स्पष्ट की है आपके साथ। नहीं ये बात नहीं है। एनडीए गठबंधन में पूरी मजबूती से खड़े हैं। एनडीए गठबंधन विचारधारा की लड़ाई लड़ रहा है। खड़े रहोगे, सोफा ये लड़ाई लड़ मिलेगी रहा है या और राजभर पिछड़ों जी के को प्रति लड़ाई लड़ रहा बैठवाएंगे? है। नहीं आप उनके साथ गलत मत पेश आओ। रोहिणी कब कमीशन का तक रिपोर्ट बता खड़े दीजिए, रहोगे यहाँ भैया? इतने लोग- बैठ धन्यवाद, रोहिणी बहुत बहुत कमीशन शुक्रिया। की मैं महिला को आप सभी का किया। आभार प्रकट करता हूं कि आप किसी ने सबने नहीं किया। महत्वपूर्ण थैंक यू, शुक्रिया अरुण जी आपका। और बहनों भाइयों आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम देखने के लिए। नमस्कार।